कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो गए और फिर बाजार सपाट स्तर पर खुले जरूर थे, लेकिन इंट्राडे में निफ्टी 23,600 के नीचे भी फिसलता नजर आया और इंट्राडे में निफ्टी इंडेक्स में 410 अंकों से ज्यादा का दबाव दिखा। आज की भारी गिरावट में सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए और आज की गिरावट के साथ ही निफ्टी 26,277 के शिखर से करीब 10% तक नीचे फिसल चुका है। कारोबार के अंत में निफ्टी 389 अंक गिरकर 23,616 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1,067 अंक फिसलकर 50,000 के नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 1258 अंकों की रही गिरावट। बाजार में भारी गिरावट की वजह क्या रही, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। नए हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने कमजोरी के साथ की, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे किया था पिछले हफ्ते का अंत। जी हाँ, वैसे आज शुरुआत करने के लिए हफ्ते के पहले दिन संकेत उतने बुरे नहीं थे, क्योंकि अमेरिका में शुक्रवार को रही भरपूर तेजी। डाउ नैस्डैक 350 पॉइंट बढ़े। इस हिसाब से लगा कि थोड़ी रिकवरी बन सकती है। हालांकि एफआईएस की एक दिन की यानी कि गुरुवार की दमदार खरीदारी के बाद शुक्रवार को फिर से अच्छी बिकवाली होती दिखी, तो वो सेंटीमेंट खराब था। ये तो पता था कि ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इस तरह से आएगी इसका अंदाजा नहीं था। 24,000 के आसपास खुलने के बाद निफ्टी ने 24,100 के आसपास का हाई बनाया और वहां से एक तरफा घटते घटते 23,550, जी हाँ, इंट्राडे में लगभग 550 पॉइंट का गोता लगाया और फाइनली 450 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ 23,600 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी का हाल तो और भी बुरा था, 51,025 का हाई और उसके बाद देखिए जो गिरा 50,500 तोड़ा, 50,000 तोड़ा और आज तो नीचे में 49,750 के आसपास तक आया। बड़ी मुश्किल से क्लोजिंग 49,900 के आसपास होती हुई। देखिए यहाँ पर भी करीबन 1,075 अंकों का रहा नुकसान और सेंसेक्स भी 1,275 अंक नीचे बंद होता दिखा। लेकिन दिक्कत यहाँ कम थी। अगर आपको लग रहा है कि ये भी कम है तो फिर ज़्यादा क्या, ज़्यादा थी मिड कैप शेयरों में। 2.5% से ज़्यादा की कमजोरी मिड कैप शेयरों में दिखी। आज यहाँ पर जमकर धुलाई पिटाई हुई, लेकिन इनसे भी कहीं ज़्यादा दिक्कत थी स्मॉल कैप शेयरों में। स्मॉल कैप इंडेक्स तो आज मानो कि बस बिल्कुल ये समझिए कि लुढ़क ही गया। 3% का बड़ा कट स्मॉल कैप इंडेक्स में आता हुआ दिखा और यही वजह कि आज जनवरी में पहली बार बाजार में इतनी तेज गिरावट का माहौल दिखा। ऐसा लग रहा था कि इस सीरीज में थोड़ा मूड माहौल बनने की कोशिश है। शुरुआत भी सीरीज की अच्छी की थी और ऐसा लग भी रहा था कि तेजी बनेगी, लेकिन आज गिरावट इतनी तेज होती थी। अब आप सोचेंगे गिरावट की वजह क्या है। चीन से फिर से एक कोरोना जैसा वायरस आने का डर। आज 3 मामले भारत में ऐसे आए छोटे बच्चों के, जिसमें HMPV इस वायरस की खबरें आती दिख रही। चीन में ये वायरस काफ़ी फैलता हुआ दिख रहा है और लोगों को लग रहा है कि ये कोविड जैसा ही वायरस है और चीन में कई सारे केस आ रहे हैं, इसका असर दुनिया भर में पड़ सकता है। अब इसके चलते दुनिया भर के बाकी बाजार कोई घटे नहीं, सिर्फ हम घटे। डाउ फ्यूचर्स तो हरे निशान में थे, तो फिर हमारी घटने की वजह क्या है। हमारी प्रॉब्लम है दूसरी, एफआईएस की बिकवाली, जो हमने शुक्रवार को भी देखी थी और आज भी होती दिखी है। अदरवाइज तो क्या होता है कि जब एफआईएस बेचते हैं तो हमारे फंड आकर खरीद लेते हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें हों तो वो भी हाथ रोकते हैं कि भाई जो बेच रहा है उसको बेचने दो, हम आराम से लेंगे, जल्दी क्या है। इस चक्कर में बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव, ये दोनों चीज़ें जब सामने आती है, साथ आती है, तो फिर बाजार में गिरावट तेज हो जाती है, क्योंकि जिसको बेचना वो तो बेचेगा और जिसको लेना है वो कर रहा है इंतजार। इन दोनों फैक्टर्स के चलते भारतीय बाजार में आज हफ्ते की बेहद कमज़ोर शुरुआत हुई। राहत की बात यही रही कि ट्रेडिंग रेंज की लोअर एंड पर पहुंचे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन लगभग वहीं पर सपोर्ट लिया। अभी तक रेंज को तोड़ा नहीं है, ये एक रिलीफ है, लेकिन अदरवाइज किसी तरह से बाजार में कहीं कोई राहत के संकेत नहीं। सारे शेयरों में एक तरफा गिरावट का माहौल। तो आज बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही, पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी जानवी। हफ्ते का पहला कारोबारी सेशन में काफ़ी आज बिकवाली होती हुई थी। चौतरफा बाजार में गिरावट आती हुई दिखी, चाहे ब्रॉडर इंडिसेस हो या फ्रंटलाइन इंडिसेस हो। सभी इंडिसेस की बात करें तो आज भारी बिकवाली होती हुई दिखी है और इस बिकवाली के पीछे जरूर एफआईआई की सेलिंग है, लेकिन जो एक बड़ा रीजन जो सामने आता हुआ दिखा है, जो नया वायरस है HPMVP, जिसका जो नया वायरस है वो काफ़ी स्प्रेड होता हुआ दिखा है चाइना में, और भारत में भी आज उसके 3 केसेस सामने आते हुए दिखे, जिसके बाद आज पूरे ही बाजार में देखे तो चौतरफा गिरावट आती हुई दिखी है। निफ्टी की बात करें तो करीबन 350 अंकों
से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी है। 23,600 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलता हुआ दिखा है। सेंसेक्स में भी भारी गिरावट है। अगर ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडिसेस में बात करें तो बड़ी गिरावट है, 2.5 से 3.25% तक की गिरावट इन दोनों ही इंडाइसेस में भी आती हुई दिखी है। इंडिया विक्स में करीबन 14% का उछाल था। तो ऑल इन ऑल देखें तो आज बाजार में चौतरफा गिरावट थी और काफी प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखा। और इसी में एक जो पूरा सेक्टर है जिसमें आज तेजी बनी हुई थी वो वायरस के चलती थी, वो डायग्नोस्टिक शेयर्स में पूरी तेजी बनती हुई दिखी थी। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज इस पूरी सेक्टर को लीड करता हुआ दिखा, करीबन 13% के गेंस इस काउंटर में। सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स, मेट्रोपोलिस में भी देखें तो आज अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखी थी उसके चलते। अगर Q3 अपडेट्स की बात करें तो नायका आज स्ट्रॉन्ग अपडेट के बाद इस स्टॉक में तेजी थी 2% की। वही कमजोर अपडेट के बाद मेरिको और डाबर दोनों में ही फिसलते हुए दिखे। एंजल वन में भी 3% तक की गिरावट आती हुई दिखी Q3 अपडेट के बाद। लेकिन बैंक्स के भी जो अपडेट्स आए वो काफ़ी वीकर ऑन द साइड आते हुए दिखे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC, यूनियन बैंक की बात करें तो सभी बैंक्स में आज बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। जो लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ आती हुई दिखी है वो अनुमान से कमजोर रही, उसके चलते पूरे ही बैंक्स में फिसलाव आता हुआ दिखा। खबरों के स्टॉक्स की बात करें तो JSW एनर्जी खबरों के दम पे स्टॉक में 5% की आज गिरावट थी। वही ITC आज फाइनली एक्स डेट थी ITC होटल्स के डीमर्जर की, उसके बाद आज स्टॉक में प्राइस डिस्कवरी हुई है, उसके बाद आज स्टॉक में एक्शन आता हुआ दिखा। लिंडे इंडिया इस कंपनी में खास नजर रहेगी क्योंकि ये ऑक्सीजन बनाती है और जैसे जैसे HPMV के केसेस अगर भारत में बढ़ते जाएंगे तो इस कंपनी के लिए फायदा रहेगा। उसके बाद आज स्टॉक में 7% तक की तेजी आती हुई दिखी है। लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें कि कौन से सेक्टर में बड़ी गिरावट आई, PSE, मेटल, रियलिटी, एनर्जी, इन सभी इंडिसेस की बात करें तो सभी इंडिसेस करीबन 3% तक की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए दिखे। सभी इंडिसेस में आज एक भारी गिरावट आती हुई दिखी। अगर कुछ ऐसे मिसाल के तौर पर कुछ स्टॉक्स की बात करें जिसमें आज बड़ी गिरावट आई है, HEG, HPCL, RCF, इंटेलेक्ट डिजाइन, इन सभी काउंटर्स की बात करें तो करीबन 5 से 6% तक की गिरावट इन सभी काउंटर्स में आती हुई दिखी है। लेकिन अगर इस बीच कुछ गेनर्स की बात करें तो ITI आज भी 20% का सर्किट लगा के बंद हुआ ये काउंटर। देवयानी इंटरनेशनल, गोदरेज कंज्यूमर्स, इनमें आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। वही कॉनकॉर्ड में भी करीबन 3% तक की खरीदारी आती हुई दिखी है।